हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। अब हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.3 जिसमें लिखा है प्रश्न पहला, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जिसमें 6 प्रश्न हैं और हम सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करेंगे। और आज हम करेंगे प्रश्न पहला जिसमें लिखा है x + y = 14 और x - y = 4। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखना और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए हम हल करते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। तो देखिए हल करते हैं प्रश्न क्रमांक पहला जिसमें लिखा है x + y = 14 और x - y = 4। इसमें दो समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण है x + y = 14 और दूसरा समीकरण है x - y = 4। तो देखिए हम इन्हें पहले तो लिख लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। ये प्रतिस्थापन विधि है। हमें क्या करना है, चाहे हम सबसे पहले समीकरण 1 लेके चलें या समीकरण 2, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब देखिए जब हमने समीकरण 1 से लिख लिया तो हम लिखेंगे समीकरण 1 x + y = 14। अब देखिए यहाँ पर दो चर राशियाँ हैं, एक x है और एक y है। या तो हम x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें, जिसका हमें निकालना वो हम निकाल सकते हैं। तो हम x का ही निकालते हैं। तो हम लिखेंगे x बराबर के बाद लिखा है 14, तो ये 14। अब देखिए जो ये y है प्लस में है, इस तरफ जाएगा बेटा तो कहीं में हो जाएगा माइनस में। तो x = 14 - y और ये है हमारा समीकरण 3 बन गया। यहाँ से हम इसको लिख देंगे समीकरण 3। अब देखिए हम लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्यों समीकरण 2 में? क्योंकि हमने सबसे पहले लिया था समीकरण 1 से। अगर हम यहाँ लिखते कि समीकरण 2 से, हम समीकरण 2 लेते, समीकरण 2 से अगर हम x का मान निकालते तो ये समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखते। लेकिन हमने पहले लिया है कि समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से ही हमने x की वैल्यू निकाली है, x का मान निकाला है। तो हम इसे रखेंगे x का मान समीकरण 2 में। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसा लिखेंगे हम समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है, ये है हमारा। तो हम रखते हैं समीकरण 2, तो हम पहले लिख लेते हैं x - y = 4। ये है हमारा समीकरण 2। अब देखिए आगे x का मान कितना है 14 - y, तो इस x की जगह हम 14 - y लिखेंगे। तो 14 - y और माइनस ये y और बराबर 4। अब देखिए 14 - y और -y दोनों y मिलके क्या हो जाएंगे, ये प्लस का 2y और बराबर ये 4। क्योंकि ये चर राशियाँ हैं और इनके चिन्ह क्या हैं, सेम हैं। ऋण का प्लस होता है तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन दोनों में ऋण है तो यहाँ भी ऋण आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें एक ही चर राशि दिख रही है y वाली, तो यहाँ से y का मान आएगा। तो हम लिखेंगे 2y = 4 और जो ये 14 है इस तरफ जाएगा, प्लस में है तो काहे में हो जाएगा -14। अब देखिए -2y = 14 प्लस का, 4 प्लस का और 14 माइनस का, तो ये घट जाएगा। तो 14 में से 4 जाएगा तो आएगा 10। बड़ी संख्या 14 है, 14 के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस। अब देखिए अगर हम y का मान निकालेंगे तो -10 के बटे में ये -2 जाएगा। ये देखिए अगर हम y का मान निकालेंगे तो ये -10 के बटे में -2 चला जाएगा, क्योंकि -2 इसके गुणांक में है यानी गुणा में है। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी 5। ये होगी y का मान। अब देखिए अब हम y का मान रखेंगे
या तो हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें या 3 में रख दें, आंसर आएगा हमारा वही। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण हम 3 में रख देते हैं। 3 में रखना बहुत ही सरल होता है। समीकरण 3 में रखने पर अब देखिए समीकरण 3 हमारा कौन सा था, हमारा समीकरण 3 था ये 14 माइनस वाई। तो हम ये समीकरण पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, x बराबर 14 माइनस वाई। तो देखिए x बराबर ये लिखा है 14, माइनस लगा है तो माइनस, y का मान है 5 तो ये 5। अब देखिए x बराबर 14 में से 5 जाएंगे तो हमारा बचेगा 9। ठीक है, तो ये हो गई हमारा x का मान, और हमें यही निकालना था। ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। हम आंसर में लिख देंगे x बराबर 9 और y बराबर 5। ये बहुत ही सरल प्रश्न था। प्रतिस्थापन और प्रतिस्थापन विधि से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आता है जो कि बहुत ही सरल होता है। जिसको समझ में नहीं आया तो वो एक बार रिवर्स करके देख सकता है। अब हम अगले वीडियो में करेंगे प्रश्न क्रमांक 2। धन्यवाद।